हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज फिर हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक क्या है हमारा? तो लाइंस एंड एंगल्स। इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बना के रखे हुए हैं। स्टार्टिंग के एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का कर लिए हैं, इसका बेसिक्स कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन कर लिए हैं। आज हम जो देखेंगे वो एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन है हमारा, जो कि है पैरेलल लाइंस। स्टार्ट करते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। होता क्या है पैरेलल लाइंस? ध्यान से देखो, ये दो लाइन मैंने कहा कि ये दो लाइन पैरेलल है। I have drawn two lines and I am saying it's a parallel line. तो इसको मैं पैरेलल लाइन कैसे बोल सकता हूँ? कैसे कह सकता हूँ कि इट्स अ पैरेलल लाइन? इट्स वेरी इजी। हम ये कह सकते हैं दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा हमेशा। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि कहीं भी पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जब इसको हम आगे बढ़ाएं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। या फिर उन दोनों के बीच एंगल जो बनेगा हमेशा वो 90 डिग्री का बनेगा। एक कोई चीज याद रखना हो तो क्या याद रख सकते हैं? वी कैन रिमेंबर लाइक दिस कि हमेशा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो हमेशा होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। एक लाइन जब इसको कट कर रहा है, ये कट किया टी, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है। एल एंड एम, हेयर एल एंड एम, एल और एम जो है वो पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल टी जो है वो कट कर रहा है। जब ऐसा होता है, तो जब ऐसा हुआ तो ये 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। देखना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 एंगल्स जो होंगे ये फॉर्म होंगे। तो जो एंगल्स फॉर्म होंगे उस एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से एंगल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एंगल्स कौन किस किस तरह के एंगल्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंगल। पहले तो देखो कौन कौन से हैं एंगल। फर्स्ट मेंशन करता हूं, वो होता है, पहला होता है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। देन हम लोग समझेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ लेंगे कि कौन कौन सा है। उसके बाद हम समझेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, कैसे निकालेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आते हैं। तो सबसे पहले पेयर ऑफ, मतलब पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े। जूते भी आप लोग जोड़े पहनते हो, पेयर ऑफ सॉक्स होता है, पेयर ऑफ शूज होता है। तो पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, जहां टू मिले, ठीक। तो पेयर आपको देखना, देखो ध्यान से देखना बस। अगर ये एंगल 1 और एंगल 5 इनका एक पेयर लो, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, पहला पेयर। देन द सेकंड पेयर इज एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, द थर्ड पेयर इज एंगल 3 एंड एंगल 7। देन द फोर्थ पेयर इज एंगल 4 एंड एंगल 8। ये पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये? पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तब भी, सॉरी दो लाइन इंटरसेक्ट करने बोल रहा हूं, जब भी दो लाइन पैरेलल होंगे एंड इट इज बीइंग इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, सो वी गेट अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसमें हमको ये याद रखना है कि दे आर इक्वल। दे आर इक्वल, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दे आर इक्वल, मतलब अगर 1 का मेजर 40 डिग्री है तो 5 भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। अगर 2 का मेजर 60 डिग्री है तो 6 भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। इक्वल का मतलब ये है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, सिंस दे आर इक्वल सो वी कैन राइट लाइक दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड लास्टली वी कैन राइट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। समझ में आया होगा? आगे आते हैं। आगे कौन सा एंगल फॉर्म होता है? आगे नेक्स्ट टाइप का जो एंगल होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। व्हाट वी कॉल इट? अल्टरनेट एंगल्स। वी कॉल इट अल्टरनेट एंगल्स। और उसको हम दो भाग में पढ़ते हैं यहाँ पे बेटा। एक होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप ध्यान देना, एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं। एंगल को ऐसे लिखते हैं, अगर एंगल्स बोलता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ट्रायंगल को हम ट्रायंगल का शेप देके भी डिनोट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, क्या क्या होगा? तो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, पेयर ऑफ, आप यहां लिख लो, पेयर ऑफ अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। क्या क्या है पेयर? सिंपल सा बात है, क्रॉस मारो आप, पहले लाइन देखो, क्रॉस देखो, 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5, ये पेयर है। एंगल 4 एंड 5 का एक पेयर है, और एंगल 3 और एंगल 6 का पेयर है, ये है। तो याद रखना ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आपस में? इक्वल। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी लाइक दिस, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स, इसमें कौन सा होगा? तो बाहर से कट, ये कट को आगे बढ़ाना है, ये यहां वाला, ये और ये, देन ये और ये। तो इट विल बी पेयर क्या बना? एंगल 1, यहां पेयर लिख दिया मैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या क्या बना? एंगल 1 और एंगल 8, और एंगल 1 और एंगल 7, सॉरी, एंगल 1 और एंगल 7 एक पेयर बना, देन एंगल 2 एंड एंगल 8 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, बाहर का बोल रहा ना बेटा, ये क्या बोल रहा है? एक्सटीरियर बोल रहा है, मतलब बाहर का। तो बाहर में क्या है? यही दो एंगल है बाहर का, तो क्रॉस मारना है आपको, 1 और 7, देन 2 एंड 8। ओके, तो ये भी क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। सो वी कैन राइट व्हाट, कि 1 जो होगा वो 7 के इक्वल होगा, देन एंड एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल। ठीक है, एक लास्ट बचा है, उसको भी देख लो, वो है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल मतलब ये सामने सामने वाला है। कौन कौन है सामने वाला? ये सामने इधर, मतलब जो ट्रांसवर्सल होता है, ट्रांसवर्सल के आइदर साइड वाला। आइदर साइड मींस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में अंदर में जो एंगल है वो, और ट्रांसवर्सल के राइट में तो अंदर में जो एंगल है, राइट एंड लेफ्ट दोनों। ठीक है, तो देखो दो एंगल कौन सा है? 3 एंड 6 है। तो ये जो होगा इनका सम जो होता है वो हमेशा याद रखना, इट विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 5 का सम कितना होगा? इट विल बी ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, तो ये को इंटीरियर एंगल है। फिर से एक बात इसको समझ लेंगे और एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, आप देखना ध्यान से। जब भी दो लाइन पैरेलल है, एल और एम आपस में पैरेलल है, एंड इट इज बीइंग इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, इसके द्वारा ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट होते हैं, तो 8 एंगल्स बने हमारे पास। उस 8 एंगल्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म हुआ। उसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से हैं? तो एक है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और हम ये भी जानते हैं कि दे आर इक्वल। सो जो भी 1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 5 की होगी, जो भी 2 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 6 की होगी, सिमिलरली सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स। इसमें दो टाइप होता है, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट में ध्यान क्या देते हैं? क्रॉस में लेना बेटा, 3 एंड 5, देन 4 एंड 6, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर के लिए क्या होगा? 1 एंड 7 एंड देन 2 एंड 8, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देन आफ्टर एट लास्ट वी आर हैविंग को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं उसको? उसमें क्या होता है? तो जो ट्रांसवर्सल के आइदर साइड में है, अंदर में, आइदर साइड मतलब इन द राइट और इन द लेफ्ट, बोथ वी कैन से। आइदर साइड में कौन सा है? 3 एंड 6, और इस साइड में कौन सा है? 4 एंड 5। 3 प्लस 6 एंड 4 प्लस 5, इट विल बी 180 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये है आपका को इंटीरियर एंगल, अंडरलाइन एंगल, इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक बात और ध्यान रखेंगे कि when two lines are parallel and it is being intersected by one transversal, then these angles means corresponding angles will be equal, alternate angles will be equal, and thus co-interior angle sums will be 180 degree. Means angle 3 plus 6 will be 180, angle 4 plus 5 will be 180. मतलब जो दो लाइन पैरेलल होगी तो ये सारी चीजें हमको मिलेंगी। ठीक है, और ये सारी चीजें अगर मिल रही है दैट मीन्स दो लाइन पैरेलल है। अगर ये सारी चीजें अगर मिल रही है, मान लो कोई दो लाइन पैरेलल दिया है और ये कंडीशन हमको मिल गई, तो अगर ये कंडीशन मिल गया दैट मींस लाइन इज पैरेलल। या लाइन जब पैरेलल है तो ये कंडीशन हमको मिलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे। सो देखेंगे, मैं बोल रहा था सही बट यहाँ गलत लिख दिया था क्या, कि एंगल 4 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बनेगा। ठीक है, मैंने पेयर गलती से क्या लिख दिया था, 4 और 5 लिख दिया था और 3 एंड
6 लिख दिया था। एक्चुअली क्या होगा, ये 3 इक्वल्स टू 5 होगा और 4 इक्वल्स टू 6 होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट विल सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सॉइम्स। क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सॉइम, इसको देखना है। कहते क्या है, मैंने लिखा लाइन देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स द टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ट्रांसवर्सल दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जस्ट नाउ अभी हमने देखा कैसे इक्वल होते हैं।